नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मौसम बदल रहा है। सुबह की हल्की हल्की सी ठंड गर्मी से बहुत सारे लोगों को राहत दे रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये बदलता मौसम खूबसूरत नहीं बल्कि दर्दनाक है। बहुत सारी बीमारियां लेकर आया है। हमारे बहुत से दर्शकों ने बदलते मौसम के साथ आने वाली एलर्जीज जैसे बुखार, नाक बंद हो जाना, सांस फूलना, छींकें आना, आंखों से पानी आना, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमसे कहा कि आप इस पर एक ख़ास शो कीजिए और उनकी रिक्वेस्ट पर हम आज ये शो कर रहे हैं। हुसैन, वेदर चेंज के साथ होने वाली ये परेशानियां एलर्जीज के लक्षण हैं। आईएमए के मुताबिक देश की 30% आबादी यानी करीब 40 करोड़ लोगों को किसी ना किसी तरह की एलर्जी है। देश के हर दूसरे शख्स यानी तकरीबन 56 करोड़ लोगों को पोल्यूशन से एलर्जी है। वैसे आपको बता दें कि एलर्जी सिर्फ धुएं, पोल्यूशन या खाने की चीज़ों से नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों को पेट से हो जाती है, उनके रोएं से हो जाती है, खुशबू से भी हो जाती है, दवा और फूलों में पाए जाने वाले पराग यानी पॉलन से भी हो सकती है एलर्जी। बिल्कुल सही कह रही मीनाक्षी आप। एलोपैथी में एलर्जी का कारगर इलाज नहीं है। जो दवाएं मौजूद हैं उनसे सिर्फ टेम्पररी ही आपको आराम मिल सकता है। मौसम बदलता है और एलर्जी फिर हो जाती है, लेकिन स्वामी रामदेव का दावा है कि योग और आयुर्वेद में एलर्जी का 100% इलाज मुमकिन है। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की शुरुआत कैसे हो रही है, कुछ खास है आज? आज कई प्रकार के काढ़े बना करके, जैसे कोरोना के लिए हमने गिलोय का काढ़ा बताया था, वो गिलोय का काढ़ा तो आज भी बताएंगे हम, लेकिन इस श्वास के लिए, दमा अस्थमा के लिए ये श्वासारी क्वाथ बहुत ज़बरदस्त है। तो श्वासारी क्वाथ को, जिसके अंदर की मुलैठी, कटैली, काला बासा, सफ़ेद बासा, बनफसा, तुलसी, पिपली, दालचीनी, जिसके अंदर चंदन, सौंठ, तेजपात, भारंगी, लिसोड़ा, अमलतास, बनफसा और यहाँ तक कि थोड़ी मात्रा में धतूरे के भी पत्ते होते हैं। तो ये श्वासारी क्वाथ पीने से जिनको सर्दी, जुकाम, कफ, नज़ला, अस्थमा ये प्रॉब्लम है, वो एकदम से आराम हो जाता है। तो पूरे परिवार के लिए ये काढ़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत से रोगी भी हैं, वो ठीक हो चुके हैं योगग्राम में आकर के, यहीं पर बैठे हुए हैं। और 25 साल की उम्र से लेकर के 75 साल की उम्र तक के मूर्ति माता तक यहाँ पर हैं। एक तो ये श्वासारी क्वाथ, ये जो है पूरे परिवार में पकाना चाहिए। दूसरा ये दिव्य पेय हर्बल टी है, इसके अंदर जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। और ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये आप जो घर में चाय का आदि पीते हैं, कॉफ़ी आदि पीते हैं, उसका ये विकल्प है। और ये गिलोय तो हमने पूरे देश को दी है। गिलोय के अंदर थोड़ा दालचीनी डाल सकते हैं, मुलैठी डाल सकते हैं। इस गिलोय के अंदर थोड़ा काली मिर्च और स्वामी जी सब अभी मत बता दीजिएगा, घरेलू चीजें हैं, थोड़ा सा आखिर के लिए रख लेते हैं इसका। नहीं, अभी बहुत कुछ आज आखिर तक के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। आज आखिर तक के लिए आज तो ऐसे ऐसे उपचार बताने वाला हूं मैं। और जो गोल्डन मिल्क है, ये मैंने बहुत बार बताया है। हल्दी को कद्दूकस में कस करके, इस तरह से कद्दूकस में कस के और फिर हल्दी को पकाते हैं। ये देखो, ये क्योंकि अब तो आपने योग शास्त्र के साथ साथ मुझे पाक शास्त्र में भी पूरा परफेक्शन दे दिया करवा करके। तो ये देखो, ये तो जबरदस्त इसका परिणाम है। इसका इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि ये कच्ची हल्दी ऐसे डाल करके पकाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती है बनस्पत की। हम ये जो तैयार हल्दी हम पतंजलि से भी उपलब्ध कराते हैं। अब ये हल्दी डाली हमने, और ये भी अच्छी है, लेकिन कच्ची मिल जाए तो वो सबसे अच्छी है। और ऑफिस में ये हर्बल टी भी पका सकते हैं गर्म पानी में, फिर च्यवनप्राश के साथ खा लो तो कोई समस्या ही नहीं है। अभी क्योंकि योगाभ्यास में हमें बहुत कुछ करना है, चलो खड़े हो जाओ। अब देखो, आपको एक चरण हमने थोड़ा सा बताया, अभी तो आज बहुत कुछ हम सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ये मूर्ति माता, इधर आजा आजा इधर। ये 75 साल की है ये माता। इधर आजा, ऊपर आजा, इधर। हाँ, ये 75 साल की है। चल थोड़ा दौड़ लगा।
75 साल की मूर्ति माता है और इनको थोड़ा अस्थमा और कफ एलर्जी ये वर्षों से था। इस माता ने योगाभ्यास करके अब 25 सालों से उस एलर्जी को पूरा पराजित कर दिया। 75 साल के बहुत शानदार स्वामी जी। मथुरा में, वृंदावन में, भ्रमण रेती में गुरुजी दौड़ रहे थे, ऐसे दौड़ती है ये। लोग कहते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई बात नहीं, इतना ये तो सामने दिखाई दे रहा है मैजिक। स्वामी जी मैं सोच रहा हूँ कि 75 में मैं कैसा होऊंगा। आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहे। ये माता तो आराम से तो और ये वाला करो, ये 75 साल की माता है। तो सुबह उठ करके जिनको एलर्जी है उनको थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए, लंबे लंबे श्वास ऐसे लेते हैं पूरे फेफड़े में भर। और जो भी लोग 75 के हैं और आज आपको देख रहे हैं के अलावा और क्या क्या ठीक और इन माता जी को देख करके उन्हें जरूर रश्क होगा कि वो अब अरे तक योग दंडवत प्रणाम कर रहे होंगे हुसैन। बीपी घुटनों से बेकार। हाँ, और बीपी अब टेंशन से कभी कभी हो जाता है। घर की प्रॉब्लम से। तो ये माता अस्थमा एलर्जी तो ठीक कर लिया, बाकी घुटने ठीक कर लिए 75 साल में नए। हाँ, तो अब ऐसे आप तो उष्ट्रासन कर लेती हो? हाँ। करो उष्ट्रासन करो, चलो उष्ट्रासन करो सब। उष्ट्रासन, ये उष्ट्रासन ऐसे ही करना। और अम्मा देखिए साड़ी में योगाभ्यास कर रही हैं। 75 साल में अभी हाल में एक साड़ी वाला एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। मुझे तो बाद में बताया इसने। आराम से बैठो, जाओ उधर, है ना, जाओ प्रणाम, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ। आप आओ आशा, तो बैठो प्रणाम। ये तो अब योग शिक्षिका बनी हुई है, दूसरों को योग सिखाती है। तो ये उष्ट्रासन। और हमारा भी प्रणाम कहिए, उनकी ऊर्जा जो है वो कमाल की है। 75 की उम्र में जो ऊर्जा है उनकी। आपको प्रणाम कह रहे हैं अम्मा कि ये तो माता बड़ी ऊर्जा वाली। बैठो। तो ये इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। जो जिसमें भी पीछे की ओर झुकते हैं ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे बैठ करके ऐसे कर लो। और ये उष्ट्रासन। ये आशा, क्या नाम है? डॉक्टर आशा गुप्ता। ये डॉक्टर आशा गुप्ता। इसको माइक दे दो भाई। चंद्रशेखर आजाद पीजी कॉलेज में मैं चंद्रशेखर आजाद पीजी कॉलेज में ये प्रिंसिपल है। और कितने कॉलेज चलाती हो? मेरे अंडर में लगभग 35 कॉलेज है। 35 कॉलेज चलाती है। 5 की डीडीओ हूँ मैं। और मेरे को स्वामी जी के कारण मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुरू से ही 2005 में सदस्य बने थे, विशेष सदस्य। अच्छा। मेरे पति आए थे आपके यहाँ और विशेष सदस्य बने थे। तब से मेरा पूरा परिवार योग कर रहा है और स्वामी जी के बताए हुए दवाइयों का उपयोग करता है। उससे एलर्जी खत्म हो गई और सिंहस्थ में स्वामी जी मेरे पैर लॉक हो गए थे और इतने दर्द होते थे कि मेरे से उठा नहीं जाता था। लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाने गई, इत्तेफाक ये हुआ कि डॉक्टर मिले नहीं और मैं वापस आ गई। और मैंने फिर प्रण किया कि मैं केवल योग करूंगी, प्राणायाम करूंगी। और आपको विश्वास नहीं होगा, 8 दिन के अंदर मेरा सब कुछ ठीक हो गया। ये लो। और मुझे डॉक्टर को दिखाना नहीं पड़ा। ये लो, ये तो एक अनुभव है। अभी मेरे से आने से पहले बता रही थी कोरोनिल वाला भी अनुभव बताते था। भुजंगासन 10-20 बार करना है जिनको अस्थमा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने कोरोनिल जो निकाला है, पैकेज निकाला है, जब से आपने निकाला है हमारा पूरा परिवार उसका उपयोग कर रहा है। इत्तेफाक ये हुआ कि कुछ दिन पहले सीहोर में जो भी है उनको पता होगा, हमारे यहाँ हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, उनको कोरोना हो गया था लेकिन हमको पता नहीं था। हम उनको देखने गए थे और मेरे पति जिनकी उम्र 68 इयर्स है, वो ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे स्वामी जी हैं, इस तरह से बगल में बैठे थे और हम भी ऐसे सामने बैठे हुए थे। हमारे 3-4 पूरे परिवार, मेरी बेटी। और कितने दिन वहाँ रहे? हम 4 घंटे तक उनके साथ, 4 घंटे उनके संपर्क में रहे। नाश्ता किया उनके साथ बैठ करके, चाय तो पी, नाश्ता किया। 4 घंटे उनके साथ में रहे और बगल में बैठे रहे। फिर टेस्ट, और 3 दिन बाद टेस्ट करवाया। जब पता चला कि उनको कोरोना था तो मैंने किसी से बताया नहीं और 3 दिन बाद जाकर के टेस्ट करवाया। हम सबका रिपोर्ट निगेटिव आया।
ये स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ जो लोग योग करते हैं वो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में भी अगर आ गए, चल बैठो, गलती से आ गए, तो भी उनको कोरोना नहीं होगा। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कि आपकी अदालत में हमेशा देखती हूँ और आज आपके अदालत में रजत शर्मा जी को भी देखती है। देखती हूँ। मीनाक्षी जी, आपको भी, आप बहुत सुंदर दिखती है, स्मार्ट दिखती है। कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं मीनाक्षी जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सलवासन, अब आपकी भी फैन फॉलोइंग हो गई है तैयार। तो ये भुजंगासन, सलभासन और धनुरासन, माने हुसैन भाई कोरोनिल खाने वाले प्राणायाम कर रहे हो, कोरोनिल खा रहे तो कोरोना संक्रमित के पास 4 घंटे बैठे फिर भी कोरोना से संक्रमित नहीं हुए। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे पास हैं और मैं स्वयं कई कोरोना पीड़ितों के साथ बैठ चुका हूँ, लेकिन मेरा कोरोना 100% नेगेटिव हूँ मैं। कारण ये है योग करने से ये देखो बहुत हैवी संक्रमण है कोई तो देखो अलग बात है, उससे तो सावधान रहना है, बाकी संक्रमण से भी बच जाते हैं। धनुरासन, फिर अब देखो सीधे लेट करके, ये जिसमें श्वास भर के पीछे की ओर झुकेंगे वो सारे अभ्यास लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कफ, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और यहाँ तक कि कोरोना से का सबसे पहला अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही होता है। कोरोना और से जो संक्रमित हैं उनके लिए और कोरोना से संक्रमित होकर के बाद में जिनको फेफड़ों के अंदर लिम्फ नोड्स बन रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, उनको गांठें बन रही हैं, तो वे भी अभ्यास करें। श्वास भर के फिर छोड़ दे, ऐसे करें। देखो लंग के लिए पेट का ठीक होना भी जरूरी है। जिनका भी पेट गड़बड़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन रहता है, उनको सबसे ज़्यादा कफ की दिक्कत होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है। यदि आपको अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा करना है तो आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए पवन मुक्तासन, उसके लिए उत्तान पादासन, ये 1-1 मिनट जरूर किया करें। और अच्छा, इसमें स्वामी जी, कई लोग ये कहते हैं कि एलर्जी को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जमकर पसीना बहाएं, तो क्या वाकई में खूब पसीना बहाने पर एलर्जी दूर हो जाती है? जब एनर्जी आएगी तब एलर्जी कहाँ टिक पाएगी। इसलिए अभी तो आसन बता रहे, अभी पसीना बहाना भी बताएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे प्राणायाम पूर्वक भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, भस्त्रिका कपालभाति दोनों एक साथ हो जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल योगा हो जाता है। ऐसे या ऐसे करें, फिर ये चक्रासन भी कर ले ऐसे। तो इस तरह से आप जो बात कह रहे थे वो बात भी सही है। जब पसीना खूब बहाएंगे तब आपके फेफड़े इतने स्वस्थ हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो जाएगा, क्योंकि पसीना आएगा तो आपका ऑब्वियसली आपका जो ब्रेथ का रिदम है वो भी अच्छा होगा। तो इसमें एक बस पेट के लिए अंतिम मंडूकासन या योग मुद्रासन। मंडूकासन जो कर सकते हैं मंडूकासन कर लें, जो योग मुद्रासन कर सकते हैं पद्मासन में बैठ करके आगे झुक जाएं। अब इसमें भस्त्रिका कर सकते हैं, लंबे लंबे सांस लेते रहे अथवा कपालभाति करते रहे। स्वामी जी, फेफड़ों को मजबूत तो करना है, कब फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की जो फिजा है स्वामी जी वो खराब हो रही है, और इस मौसम में एलर्जी जो है उसमें साइनस सबसे ज़्यादा की समस्या लोगों में सुनाई देती है। और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त स्मॉग नज़र आने लगा है, क्योंकि आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर पराली जलाई जा रही है। और हम पराली जलाने की तस्वीरें भी स्वामी जी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो ऐसी हालत में कैसे अपने फेफड़ों को मजबूत भी करना है और इस धुएं से खुद को बचाना भी है। और अलग अलग प्रकार का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और मौसम एक साथ कई तरह से वार घात प्रत्याघात चारों ओर से, मैंने कहता हूँ ना बार बार रोग प्रदूषण सब घात लगाए बैठे हैं शत्रु।
अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं, ये सब करें। और इसके साथ साथ जल नेति, सूत्र नेति, आज हम नेचुरल इनहेलर भी बताने वाले हैं। नेचुरल इनहेलर भी हमने बना रखे हैं। आज हम आपको आयुर्वेद में कैसे भस्म बनाई जाती है वो भी बताने वाले हैं, और उसका उपयोग करके अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन भी ये पेट के लिए, यह पेट के लिए, यह डायबिटीज़ के लिए तो अच्छा है ही, ये लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है। लंबे लंबे सांसों के साथ करें ऐसे, इस प्रकार से। जो अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते वो वक्रासन ही कर लें ऐसे ऐसे। ऐसे ये भी बड़ी उम्र वाले भी सब अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने काफी ने पहले ही दिन आए तो एलर्जी थी, तो आशा का सुनिए, एक दूसरी आशा भी बैठी है, उसको वहीं पर माइक देते हैं। और एक पहले ही दिन से आए, कफ कोल्ड था, और इन्होंने आकर के ये आसन तो किए ही किए। यहाँ जलनेति सूत्र नेति रोज कराते हैं, और आज हम अपने योगाचार्यों से जलनेति सूत्र नेति नहीं करवाएंगे, हाँ इन्हीं से करवाएंगे, और अंत में पसीना भी बहाएंगे। सबसे ज्यादा लाभ करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्राणायाम। वैसे तो 99% चाहे वो अस्थमा है, चाहे बीपी है, चाहे थायराइड है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो पेट की बीमारियां हैं, सेलियम एसोटोमिन डिजीज हैं, सब में लाभ करता है। लेकिन ये तो जबरदस्त है। से लंबा ले लंबा छोड़े। हाँ? जब पहले दिन आई थी क्या छींकें आती थी? हाँ स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और ये आपकी खूबसूरत नगरी और जादुई नगरी में आके तो मेरी काया ही पलट गई है। मतलब ये समझिए कि मुझे बचपन से बहुत छींकें आती थी। बचपन से छींकें आती थी। अब उम्र कितनी है? 62। बचपन से छींकें आती थी, और अब कितने दिन हुए यहाँ? ये एक वीक में मुझे एक भी छींक नहीं है। एक वीक में एक भी छींक नहीं आई। ये लो, हाँ अभिनंदन है भाई माता का। हाँ? ये तो जो है आशा की आशा ही जाग गई जीवन की। और यहाँ कदम रखते मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। मेरा मतलब 160-170 रहता था, अभी 110-170 बीपी भी नॉर्मल, और एक भी छींक नहीं आई। जिसको बचपन से छींकें आती थी, लोग परेशान रहते, छी और फिर कहते अपशकुन हो गया। ये लो, इसको सारा अपशकुन मिट गया इसका। सारे घर वाले। और पीछे वाली बेटी को देना, उधर पीछे बैठी है। स्वामी जी जरा ये भी पूछे कि उन्होंने किया क्या ऐसा? सबको ऐसे करना है। अरे माता वापस ले, ये बता काहे थे किया क्या तुमने कि छींकें आनी बंद हो गई? हाँ? मैंने एक तो जलनीति की, जलनीति, और डेली योगा करती थी। डेली योगा। और आपके यहाँ पे जो इतना बढ़िया खान पान, आपका वातावरण देख के तो मेरी यह वातावरण इतना अच्छा खान पान। जलनीति की, प्राणायाम किया, बस यही किया, और कोई नया कार्यक्रम नहीं किया हुसैन भाई। अब पिछले वाली बेटी को दे दो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। हाँ ओम स्वामी जी, एक और सवाल है। मेरा नाम दिव्या है। मेरे को यहाँ आने से पहले बहुत सीवियर अटैक हुआ था अस्थमा का। मेरे को रोज इनहेलर तो लेना ही पड़ता था। हाँ जी। कितनी उम्र है? 42 साल। ये 42 साल की? बचपन से ही है, बचपन से ही अस्थमा है। मैं तो सोच रहा था ये 20-25 साल की गुड़िया होगी, मोटी हो गई है थोड़ी। तो लेकिन इधर आ जाओ, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, यही करना है। इधर बैठो, आराम से बैठ जाओ, पैर नीचे करके बैठ जाओ। तो मेरे को बचपन से ही था स्वामी जी। बचपन से ही है। और मेरे पापा पहले प्राकृतिक चिकित्सा करवाते थे तो ठीक हो जाता था मेरा, और अब 1 महीने से मेरे को बहुत ज़्यादा था। फिर पापा लेकर आए मुझे यहाँ पर, और अब मेरे को 1 हफ्ता हो गया, ना मैंने इनहेलर हाथ लगाया है ना नेबुलाइजर हाथ लगाया है। कोई इनहेलर नेबुलाइजर नहीं लिया? हाँ? कुछ नहीं, सिर्फ योगा करती ये एक नेचुरल इनहेलर बना रखा है, इसको सूंघ के देख। कैसा लग रहा है? अच्छा है। दोनों सूंघ। ये आपको गिफ्ट में दे दिया। थैंक यू। ये नेचुरल इनहेलर दे दिया, इसको जरूरत ही नहीं। वैसे तो
अब वो एक छींक नहीं आती अब? बिल्कुल नहीं। और क्या प्रॉब्लम थी छींक के अलावा? तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, वो भी बढ़ गया है। कितना हो गया? मेरा 6 था, 12.1। ये लो 6 से 12। तो डबल ही हो गया। पहले ही जो आशा थी आपके साथ। दिव्या, वैसे तो हमारा दवाइयों का नाम ही दिव्या है, दिव्या कोरोनिल। स्वामी जी कितने दिन से हैं ये आपके यहाँ? तो ये तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हो गई है इसका। ये लो स्वामी जी, एक और सवाल है कि कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है, विदेशों में तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हीमोग्लोबिन है। बढ़ना। जी आप बोले। हाँ पूछ लो आप। मैं कहती थी कि ग्लूटेन मैं ये कह रहा एलर्जी था, भी बहुत कॉमन है। सुबह उठ के अनार, चुकंदर, गाजर। जी मीनाक्षी ये लेने ग्लूटेन से पे आए। हीमोग्लोबिन 1 सप्ताह में 5 से 6 तक बढ़ जाता है, उसका दिव्या उदाहरण है। जी। ये जबरदस्त उदाहरण है। स्वामी जी अभी चूंकि छींकों की बात हम कर रहे हैं, एक सवाल आया था तस्वीर जहरा। पूछ रहे थे मीनाक्षी जी, एक सवाल आया था स्वामी जी, तस्वीर जहरा है अमेठी सुल्तानपुर की। वो बता रही हैं कि उनकी माताजी को भी छींकें आती थी, उनको भी छींकें आती हैं, और जैसे ही वो बिस्तर से उठती हैं सुबह छींकें आने लगती हैं। लेकिन हाल में जब उनको कोरोना हुआ तो छींकें आना बंद हो गई, लेकिन जब कोरोना ठीक हो गया तो छींकें आना फिर शुरू हो गई। तो बीमारी जब थी तो कोरोना तब छींकें नहीं आ रही थी, तो मतलब जब हेल्दी हैं तो छींकें आ रही हैं। तो ये जो एक अजीब सा यहाँ पर वो दिख रहा है कि क्या छींक आना हेल्दी होने की भी निशानी है? ना, कभी कभी छींक आने से पूरा कफ निकल जाता है, उसको रोकना नहीं चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में कहा न वेगान धारया, वेगों को धारण मत करो। लेकिन ये एक बात और बता देता हूँ, कोरोना है, योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, खाली पेट ये अणु तेल डालेंगे 5-5 बूंद, खाली पेट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। जब संक्रमित है तब श्वासाहारी लेंगे, खाने के बाद कोरोना लेंगे, कोरोना से नेगेटिव हो जाएंगे। बात तो एक हुई। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए, दोबारा लोग पॉजिटिव हो रहे। अभी एक लड़के को कल ही मेरे को फोन किया, बोले जी वो 5 दिन पहले नेगेटिव था, फिर दोबारा से जब पॉजिटिव हो गया। ये भी हो रहा है। और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, लोगों को लंग्स के अंदर जो है गांठें हो रही हैं, लोगों को पेट में गर्मी हो रही है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है, भूलने की बीमारी हो रही है, और बाकी कफ और वो अस्थमा, दमा, ये एलर्जी, ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं। और ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो डिप्रेशन हो रहा है। ये भयंकर एक्यूट डिप्रेशन, और किसी को तो बाद में जो है पूरा सुध बुद्धि भूल जाते, इतनी हालत खराब हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ ये प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर करके रोक करके रखना, और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, तो ये तो करना ही करना है। ये जल नीति, सूत्र नीति देखो हमारे ये बहनें ही करेंगी। हाँ? ये किरण है और लीला जी है, आप जो है इधर ही आकर के आपको करवा देते। इधर आ जाओ, हाँ इधर आकर के, यहाँ मिट्टी है सामने, उधर उस पर फर्श पे खड़े हो जाओ। ये जल नीति, सूत्र नीति बड़ी उम्र में 70-70, 80-80 साल की माताएं बहनें भी करती हैं, और 25 साल के 20-25 साल की बेटियां भी करती हैं। आराम से मुंह खोल लेते हैं, नाक से श्वास नहीं लेते हैं, बस एक नाक में लगाया दूसरे से निकल गया। इतना इजी प्रैक्टिस है ये। अभी देखो ये रोज करती है, एकदम फर्स्ट क्लास करना शुरू कर दिया इन्होंने। आप भी आराम से करो, बहुत अच्छा, दोनों की एकदम धार बंध गई है। आराम से, आराम से ये लो। अब ये रोज करती है जल नीति, इससे इनको एक भी छींक नहीं आई। जो रोज छींक आती थी, शाम को इनको बादाम रोगन नाक में डाल देते हैं, या सरसों का तेल या अणु तेल, और फिर सूत्र नीति भी करा देते हैं। ये बाबा जी आओ इधर, सूत्र नीति करो। अच्छा स्वामी जी, राम शर्मा जी कितनी उम्र है? 70 का है। देखो ये रिटायर्ड टीचर हूँ जी, रिटायर्ड टीचर जी। कुछ कह रहे थे हुसैन जी भाई? स्वामी जी, आपके आश्रम जो पहुंच गया वो फिर सब कुछ कर सकता है और सारी बीमारियां जी। उससे दूर भाग जाएंगी, ये तो साफ दिख रहा है। अच्छा स्वामी जी, मौसम बदलने पर लोगों को गले में टॉन्सिल हो जाता है, गले की एलर्जी से बचने के क्या क्या उपाय? आगे तो फेरेंजाइटिस, लारिंजाइटिस तक की परेशानी हो जाती बाबा है। जी आप भी कर लो। गले में तकलीफ, दुखने लगता है गला, उसके लिए बता दे रहे हैं, घर में ही बना सकते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको घर में पाउडर कर लेते हैं तो त्रिफला कहते हैं इसको। रात को गर्म पानी से खा लो, पेट अच्छा हो जाएगा, तो अपने आप ही कफ नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ।
फिर सौंठ, पीपल, काली मिर्च। ये सौंठ है, ये पीपल है, ये काली मिर्च है, ये पाउडर कर एक जगह मिला दिया, सौंठ, पीपल, काली मिर्च का, इसको त्रिकुटा कहते हैं। सौंठ, पीपल, काली मिर्च मिला करके 1-1 ग्राम शहद से चटा दें। यह सीतोपलादी अथवा त्रिकुटा, सीतोपलादी और स्वासारी एक साथ ये तीनों मिला दिए 20-20 ग्राम, और इसके अंदर 5 ग्राम अबर भस्म और 2 से 3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती मिला दे तो कितना एक भयंकर एक्यूट जेनेटिक और बिगड़ा हुआ अस्थमा, दमा, नजला, कफ, खांसी और यहाँ तक कि साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस और लंग फाइब्रोसिस तक का भी रोग अच्छा हो जाता है। एक साथ मैंने कई नाम बता दिए। और ये जलनेती सूत्रनेती, देखो बाबा जी ने भी नाक में नकेल डाल दिया, ये तो बढ़िया कर रहे। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आपने सीतोफलादी का नाम लिया, तो क्या इसे शहद के साथ लिया जाता है? हाँ, ये शहद के साथ लिया जाता है। सीतोपलादी छोटे बच्चों को भी देते हैं। और ये अदरक का रस, ये अदरक है, इसका रस निकाल लो, इसका रस निकाल के और इसमें थोड़ा तुलसी को भी 5-7 पत्ते कूट करके और थोड़ा शहद मिला करके दे दो, बच्चों को दे दो। ये तो घरेलू चीज़ है। आंवला, आंवले का जूस। चलो आ जाओ बच्चों, जलनेती सूत्रनेती बहुत अच्छी की हमारे 70 साल के। तालियां उन्हीं के लिए बज रही थी। क्या बात है, हाँ उन्हीं के लिए तालियां बज रही थी। 68 ईयर्स की हैं, मैं सारे योगा ये 44 की है, और ये हमारे शर्मा जी जो है ये 70 के। आ जाओ बाबा जी, अब जलनेती सूत्रनेती। आज हमने देखो बाबा जी ने महफिल लूट ली है, योगी हो गए, ये रोगी से योगी हो गए। अब ये सुपरस्टार हो गए, पूरे इंस्पिरेशन हो गए। तो मैं बोल रहा था, आंवला का गोंद करके इसका मुरब्बा बना ले, इसकी चटनी बना ले, इसका च्यवनप्राश बना ले, सब बनाना हमने सबको सिखाया हुआ है। ये जरूर नहीं कि आप पतंजलि का च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा खरीदे, अपने घर में बनाओ, अपने घर में पकाओ। हम तो कहते हैं पूरे घर घर में योग आयुर्वेद की अलग जगनी चाहिए। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन शैली, इस तरह पूरा देश लौटे, पूरी दुनिया लौटे। स्वामी जी, एक सवाल है असीम चौहान जी का। वो ये पूछ रहे हैं, जब भी वो खट्टा खाते हैं या फिर ठंडी चीजें वो खाते हैं, ये भी स्वामी जी आप सुन पा रहे हैं? बंदरों की फौज आ गई। योग अभ्यास करने के लिए आई है वो भी। अच्छा स्वामी जी, असीम चौहान जी ये कह रहे हैं कि खट्टी या ठंडी चीज खाने पर उनके गले में तेज दर्द शुरू हो जाता है और उन्हें डस्ट से भी एलर्जी है। उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से योग अभ्यास करने चाहिए? तो जिनको गले में तेज दर्द शुरू हो जाता है ठंडी या गर्म चीज खाने से, वो त्रिकुटा, सीतोपलादी या स्वासारी पाउडर शहद के साथ चाट लें। ये स्वासारी जो क्वाथ हमने बताया था, ये स्वासारी क्वाथ, ये दिव्य पेय ये ले लिया करें, दिव्य पेय ही पिया करें, चाय आदि बंद कर दें। तो ये गिलोय पी लिया करें। जिनको ज़्यादा ये ठंडा गर्म लगता है तो ये जो हमने ये बाम उपलब्ध कराते हैं, ये तो घर में थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसको बाम को ऐसे ले करके और ऐसे इसको गले से ऐसे लगा लिया करें। तो ये जिनको गले में टॉन्सिल आदि होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा। वैसे टॉन्सिल जिनको होते हैं वो और इसको सूंघ भी लिया करें ऐसे। तो वे हल्दी का और सेंधा नमक का गरारा किया करें। और जो बबूल है ना, बबूल की जो दातुन है वो ज़बरदस्त होती है टॉन्सिल के लिए। त्रिकुटा और बबूल का पाउडर ऐसे मिला करके भी, त्रिकुटा 20 ग्राम और बबूल का छाल जो है उसका पाउडर वो शहद के साथ चटा दे तो टॉन्सिल एकदम अच्छे हो जाते हैं। फिर एक ज़बरदस्त चीज़ बताने वाले हैं, बाहर से तो सैनिटाइजिंग सब करते हैं, भीतर से भी कैसे सैनिटाइज किया जाता है उसके लिए पूरी वास्प तैयार हो रही है यहाँ पर। एक तो ये छोटा सा वास्प लेने वाला यहाँ रखा हुआ है, उसमें हम ये दिव्य धारा डाल देते हैं, जिसको हमने कई बार बता करके दिखाया है कि इसमें अजवाइन है, कपूर है, और अजवाइन, कपूर, पीपर में बराबर लेकर के इसमें यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल मिला देते हैं। तो ये हो जाती है तैयार दिव्य धारा। इसको ऐसे, इसको ये कुछ बूंदे इसकी अनुलोम विलोम करते रहो, इसके कुछ बूंदे ऐसे डाल देते हैं ऐसे, और ऐसे डाल करके और फिर इसके ऐसे वाष्प ले लेते हैं तो एकदम पूरा अंदर तक पूरा खुल जाता है। जिनको कोरोना है उनको भी, जिनको एलर्जी उनको भी ये लेना चाहिए। इसके अंदर पानी थोड़ा और डाल दो बेटा, है ना। अच्छा स्वामी जी, ये भी बताइए कि जो स्टीम है, स्टीम थेरेपी दिन में एक बार रोज करनी चाहिए या कभी कभी करनी चाहिए?
ये तो जो संक्रमित हैं कोरोना से, जिनको बहुत कफ कोल्ड है, वो 3 बार भी ले सकते हैं। तो और बाकी सुबह एक बार खाली पेट लेने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तेरे को क्या फायदा हो सोना? सर मेरे को जी मेरे को 3 मार्च को हुआ था कोविड हुआ था। इसको मार्च में 3 मार्च को कोविड हुआ था, फिर क्या किया और बेटा? उसके बाद से मेरे को 2 वीक तक निमोनिया वगैरह, निमोनिया भी हो गया। उसके बाद मेरे को अभी सितंबर अक्टूबर तक मेरे को सांस की प्रॉब्लम, खांसी बहुत तेज। अब देखो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं ये सोनम बता रही है। तो फिर उसके बाद में निमोनिया के बाद सर्दी जुकाम कफ, और 2 वीक के बाद ठीक हो गया था, पर खांसी वगैरह, चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत अभी तक है। मतलब अभी वो योगा से बहुत ठीक हुआ है मेरा पहले अभी से। कितने दिन हो गए हैं? अभी यहाँ पे 10 दिन हो गए हमें। अब 10 दिन हो गए। वेट कितना लूज किया? वेट मैंने 4 किलो। 4 किलो वेट लूज किया। अभी क्या हालत है कफ की, बलगम की? पहले से फर्क है। सांस लेने में 3-4 बजे तक जागती थी मैं। 3-4 बजे तक जागती थी? मेरे को सो नहीं पाती थी, गर्म पानी पीती थी। 3-4 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद सो नहीं पाती थी, तो प्रॉब्लम होती थी मुझे। 3-4 बजे तक जागती थी। अब थोड़ा सा पहले से फर्क अब है। कितने बजे सो जाती है? अब यहाँ पे तो मैं सो जाती हूँ टाइम से। ये लो, अब यार रात को 10 बजे सो जाती है, 3-4 बजे तक जागती थी। तो इसने अपने आप को लाइव एग्जाम्पल है कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे दूर करते हैं। तो इसके बारे में नहीं पता था तब कोरोनिल के बारे में? कोरोनिल मैंने रेगुलर नहीं ली, ये तो बाद में। सर मेरे को आई थी 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, मेरे को 3 मार्च को हुआ था। ओ, इसको तो पहले ही हो चुका। पहले हुआ। कोरोनिल स्वामी जी, लॉन्च होने से पहले हो गया। अपने आश्रम को और बड़ा कीजिए बाप, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास पहुंचेंगे। योगा कर रही हूँ। जिस तरह के लाइव एग्जाम्पल्स आप दिखाते हैं। ली थी मैंने साथ। काढ़े का हाल भी तो पूछ लीजिए हाँ, और मुझसे। समय का चक्कर बहुत तेजी से भाग रहा है स्वामी जी। काढ़ा का क्या हाल है, जरा वो भी बताइए। सोनम कितनी उम्र है बेटा? 30 की है ये बिटिया। तो ओ हो काढ़ा, और काढ़ा भी, अरे काढ़ा तो तैयार है ना पूरा? काढ़ा पूरा तैयार है। और काढ़े के साथ साथ अभी मैंने बताया था जो पसीना बहाना है तो जॉगिंग करें एक बार तो। हाँ? ये फिर सूर्य नमस्कार करें। और जिनको और ही ज्यादा पसीना है बहाना है तो फिर वो थोड़ा दंड बैठक भी लगा ले। मैं कैसे लगाता हूँ देखो, मैं तो एक ही बार में, है ना, एक श्वास भर के ऐसे पूरा लंग भी अच्छा हो जाता है। ऐसे एक बार में ही ऐसे 25 बार ऐसे कर देता हूँ ऐसे। तो जिनको भी पसीना बहाना है वो अलग अलग प्रकार से ये दंड बैठक भी लगाया करे, पूरा पसीना बहा के दौड़ लगाया करे। इससे एकदम पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। तो ये तैयार हो गया है डिब्बे पे, और डिब्बे पे स्वासारी पात और कई चीजें एक साथ तैयार हो रही हैं। और दूध भी, तो दूध लाओ, दूध में फिर च्यवनप्राश और ये सब चीजें ना। तो ये अलग अलग काढ़े तैयार हो गए। ये काढ़े पिया करे। और इसको चालू करो भाई। स्वामी जी, स्टीम भी लेनी थी इनहेलर छुड़ाने के लिए। आज कितने काढ़े ले दो तो स्वामी जी, क्या ग्रुप में स्टीम आज ली जाएगी? मधुरम हाँ लेंगे मधुरम कहाँ? ये ऐसा है, जिनको भी कफ कोल्ड होता है, इधर सोनम, इससे इंटरनल सैनिटाइजेशन का काम हो जाएगा। इधर खड़ी हो जाओ। तो अब भस्ती का करो। तो इसके अंदर जो है दिव्य धारा डाल करके, दिव्य धारा देना। हाँ? तो पूरा इनको ये अंदर तक ऐसे सांस लेते रहे। तो ये दिव्य धारा डाल दिया और पूरा अंदर तक सैनिटाइज कर दिया इनको। आ जाओ, आप भी आओ, आप जाओ बेटा। और स्वामी जी, जिनके पास ये मशीन ना हो घर पे, लाइन में खड़े हो जाओ। तो वो घर पे कैसे फिर स्टीम ले सकते हैं?
वो घर पे ऐसे स्टीम ले सकते हैं कि जो है पूरा भस्त्रिका करो। वो प्रेशर कुकर के अंदर पानी भर करके और उसके अंदर जो है डिब्बे धारा डाल लें, और ये जो पाइप होता है उसका जो चूल उससे लगाते हैं सिलेंडर से गैस चूल्हे तक, फिर उसी पाइप को लगा करके और उससे स्टीम निकलेगी, उसी से ले लें। तो ये पूरे परिवार को भीतर तक सैनिटाइज करने का तरीका बता दिया। स्वामी जी, आप तब तक जो वहाँ लोग हैं उनको वाष्प दीजिए, उनको स्टीम दीजिए, और मैं ज़रा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपके साथ योग करके लोगों की ज़िंदगी बदल रही। पिछले 6 महीने से इंडिया टीवी पर लगातार योग आप करवा रहे हैं और आपके इस योगाभ्यास से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। यूपी के नरौरा से मुक्ता क्या कह रही हैं, ज़रा उनको सुन लेते हैं। मैं जब से इंडिया टीवी पे रामदेव बाबा का शो देख रही हूँ, तब से मुझे जो है बहुत फ़ायदे हुए हैं। मेरे कंधे में दर्द था, मेरे कमर में दर्द था, वो सब मुझे बहुत रिलैक्स मिला है, और मेरा वेट भी जो है 5 kg कम हुआ है। स्वामी जी, मुक्ता की ज़िंदगी आपने बदल दी है, और ऐसे न जाने कितने हैं जिनको बहुत सारे रोगों से मुक्ति आपने दिलाई है। स्वामी जी, ये क्या है? हाँ, ये बात सच है कि इंडिया टीवी के माध्यम से ये कुलड़ी के अंदर हमने ये गोदंती डाल दी। ये गोदंती गाय के दांत जैसी होती है, इसका नाम गोदंती एक स्टोन एक ये खनिज है, ये एक मिनरल है, मिट्टी के अंदर होता है, और उसको कुलड़ी में डाल करके और फिर ऐसे पका देते हैं, और ऐसे पकाने से उसके अंदर से फिर ये ऐसे अपने आप इसकी भस्म तैयार हो जाती है। इसको गोदंती भस्म कहते हैं। ये भी कफ कोल्ड के लिए, फीवर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये शहद के साथ चाट लें, और ऊपर से ये जो हमने आपको काढ़े बताए, दिव्य पेय बताए, या गर्म पानी में ऐसे ही ये अपने ऑफिस में भी रखे। आप भी यही रखा करो, इंडिया टीवी में ट्रक भर के भिजवा देता हूँ। तो आप लोग अब ये चाय कॉफ़ी छोड़ो और यही पिया करो। अपना गर्म पानी में एक डाली और पी लिया, तो सारी जड़ी बूटियों का लाभ आपको मिल जाएगा। तो जो है आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग यदि डेली रूटीन लाइफ में खाली ये साधारण सी चीजें हैं, अब दूध में हल्दी मिला करके, अब देखो गोल्डन मिल्क तैयार हो गया है। अब किसी को मीठा पीना है तो इसमें थोड़ा मधुरम डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालना। जिनको शहद डाल सकते हैं, शहद डाल करके पी सकते हैं, और इसके साथ फिर च्यवनप्राश खा सकते हैं। इधर आओ सोनम। तो अब जैसे सोनम जैसे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी काफ़ी कष्ट सहा है, चम्मच देने बेटा। स्वामी जी, आप इनको ये गोल्डन मिल्क दीजिए, तब तक हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल की क्लास में क्या खास होने वाला है। कल स्वामी रामदेव डेंगू चिकनगुनिया से बचने का उपाय आपको बताएंगे। कोरोना के इस खतरे के बीच कैसे मजबूत हो इम्यूनिटी, और योग और आयुर्वेद के जरिए प्लेटलेट्स काउंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो कल जरूर देखिए सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव की क्लास के साथ जुड़िए। तो स्वामी जी, कोरोना के बाद ये नई मुसीबत भी है, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब का भी प्लेटलेट घटना, इन सब का 100% इलाज हमारे पास। आज ये बिटिया जा रही है सोनम, जो मार्च में कोरोना से संक्रमित हुई थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, अब इसको हम अच्छा करके भेज दे रहे हैं यहाँ से। च्यवनप्राश, और ये लोग आज गोल्डन मिल्क भी पी के, गोल्डन मिल्क का यहाँ तो काफ़ी इनको कंट्रोल डाइट देते हैं, तो आज इसको प्रसाद में च्यवनप्राश भी दे रहे हैं। और ये च्यवनप्राश आप घर में भी बना सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। और ये च्यवनप्राश और इसके साथ शिलाजीत जो है वो हम कैप्सूल में भी देते हैं, शिलाजीत लिक्विड भी देते हैं। दूध में शिलाजीत डाल दो, हल्दी डाल दो, च्यवनप्राश ले लो, और इतने मस्त हो जाओगे कि रोग फिर आपके पड़ोसियों को भी नहीं होंगे। आप तो बेटा पियो, दूध भी पियो, च्यवनप्राश भी खाओ। मैं तो जिनकी भी जिंदगी में निराशा आ गई है, मेरा सबके लिए संदेश है जी, जो कोरोना से संक्रमित है वो भी योग करें। कोरोना से संक्रमित होने के बाद, ठीक होने के बाद भी योग करें, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। और
जो कोरोना से संक्रमित नहीं है, जिनको बीपी है, थायराइड है, शुगर है, अस्थमा, आर्थराइटिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग, इन सब रोगों को, चाहे वो डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, सब रोगों को मिटा सकते हैं योग से। इसलिए अब कोरोना के जंग के साथ साथ रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग आप देखते रहिए इंडिया टीवी पर सुबह 8 से 8:40 और शाम को भी 5 से 5:40 और पूरा देश रोग मुक्त बनेगा। सब प्रकार के दुख से, सब प्रकार के व्यसनों से और सब प्रकार के कदाचार से मुक्त होगा, सदाचार से युक्त होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी निरोगी बने, उपयोगी 40 मिनट योग हर रोज इंडिया टीवी के साथ स्वामी रामदेव के साथ। धन्यवाद स्वामी जी। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के हाथरस में फिर हुई एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। पूरी खबर, पूरा अपडेट ब्रेक के बाद।